बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार चटपटे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो संडे के दिन स्पेशल डिनर पे बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। के कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं, और कीमा हो आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, इस तरह से पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कीमा हो तो उसको भी आपने एक बार पीस लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते चले जाना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैश सा हो जाए और इसका रेशा खुल जाए बेसिकली। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। नहीं तो आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था। अब इसको कबाब का शेप दे लेंगे। तो देखें, छोटे साइज़ के कबाब बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, ये साइज़ लिया है मैंने, और सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। कबाब बनाते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये पकेंगे तो पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब हाफ़ साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो साइज़ में आप बनाना चाहते हैं कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है और इसको आपने अंदर तक पकाना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मतलब 3 से 4 मिनट एक साइड पे आपने पकाना है, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। इसको मैं साइड पे कर दूंगी, बाकी के कबाब भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं। देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बन के तैयार होते हैं। अब जो फ्राई होते जा रहे हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगी। अब इधर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट किया था, वो ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम कबाब ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कबाब। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, मिनटों में बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, बस आपने मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहे तो एज अ स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं ये देखिए।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस, और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें, ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड करी हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद में तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था। चिकन तो हमारा गल गया था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे, क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से। और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के। ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है, क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं।
तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है।
ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे, और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर, और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद, और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं।
और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 ग्लास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और उसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है, क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा, जब तक ये आपने भूनना है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से ढाई ग्लास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद, और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हांडी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ आधा किलो के बराबर। प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे।
3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्योरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है।
तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी आपको। आप लोगों के लिए परफेक्ट कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दानेदार देगी कौरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में आप इतना परफेक्ट कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 kg चिकन से इस कौरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कौरमा तो ज़रूर बनता है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कौरमे का जो कलर होता है ना, वो प्याज पे ही डिपेंड करता है, तो प्याज को आपने जलाना नहीं है, ख्याल रखिएगा, खड़े रखिए, आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कौरमे का। तो देखें प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसी मसाले के साथ, भून लेंगे थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कौरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है, यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है। जब भी हमारा जो कौरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन, तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कौरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, चिकन के कौरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दी, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना है। जब तक भूनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कौरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको।
अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है। इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ। आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।